नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है साइबर न्याय पर, जिसमें हम आपके अधिकार और डिजिटल सुरक्षा के बारे में बात करते हैं। तो आइए जानते हैं 6 कॉमन साइबर क्राइम, उनकी धाराएँ और उनकी सज़ा। जिसमें आईटी एक्ट है, कुछ साइबर क्राइम की धाराओं को कवर करता है और बीएनएस में भी इसमें कुछ प्रावधान दिए गए हैं। तो आइए हम जानते हैं। सेक्शन 66 आईटी एक्ट का हैकिंग के बारे में बात करता है, जिसमें ये बताया गया है कि किसी के कंप्यूटर में बिना उसकी अनुमति के प्रवेश करना, इसमें 3 साल की सज़ा और 5 लाख के जुर्माने के बारे में बात की गई है। सेक्शन 66 जिसमें आइडेंटिटी थेफ्ट के बारे में बात की गई है, किसी की आईडी पासवर्ड को चुराना या उसका गलत इस्तेमाल करना, इसमें 3 साल की सज़ा और 1 लाख के जुर्माने के बारे में बात की गई है। सेक्शन 66D जो ऑनलाइन धोखाधड़ी के बारे में बात करता है, इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन ठगी करना, जिसमें 3 साल की सज़ा और 1 लाख का जुर्माने के बारे में बात की गई है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी को सेक्शन 67B में बताया गया है, जिसमें बच्चों से जुड़े अश्लील कंटेंट को देखना या फैलाना, उसमें पहली बार में 5 साल की सज़ा और 10 लाख का जुर्माना है और दूसरी बार में 7 साल की सज़ा के बारे में इसमें बात की गई है। इसमें कुछ पॉक्सो एक्ट के भी सेक्शंस लागू होते हैं, यदि बच्चों से संबंधित कोई अपराध हो रहा है तो उसमें, है ना? और क्या होता है साइबर स्टॉकिंग को आईटी एक्ट में तो परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन इसमें कुछ सेक्शन हैं जो इसको कवर करते हैं। आईपीसी की धारा 354D और बीएनएस की धारा 74 ये महिलाओं को बार-बार ऑनलाइन परेशान करने के बारे में बात करती है, जिसमें पहली बार में 3 साल की सज़ा और दूसरी बार में 5 साल की सज़ा के बारे में प्रावधान किया गया है। आईटी एक्ट की सेक्शन 67 और 66E कहता है निजता का उल्लंघन, यदि किसी की अनुमति के बिना उसकी जानकारी या उसकी निजी तस्वीर को शेयर करना, उसमें 3 साल की सज़ा और 2 लाख का जुर्माने के बारे में बात की गई है। और सेक्शन 67 जिसमें अश्लील कंटेंट को प्रसारण और प्रसारित करना, उसमें यदि साइबर स्टॉकिंग में ये कवर हो रहा है तो उसमें पहली बार में तो 3 साल की सज़ा और 5 लाख का जुर्माना और दूसरी बार में 5 साल की सज़ा और 10 लाख का जुर्माना है। इन सब में भी सबसे बड़ा क्राइम साइबर क्राइम में टेररिज्म है, साइबर आतंकवाद, जो सेक्शन 66F है वो उसको कवर करता है, जिसमें आजीवन कारावास के बारे में बात की गई है। तो ये सारे जो साइबर क्राइम हैं, ये बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं। यदि इनमें से किसी साइबर क्राइम का आप शिकार होते हैं, तो आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर जाकर, साइबर सेल में जाकर इसके बारे में शिकायत कर सकते हैं, या फिर साइबर पोर्टल cybercrime.government.in पर जाकर शिकायत कर सकते हैं।